सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके शोल्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं? आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, या फिर बहुत ज़्यादा बैठकर काम करने की वजह से आपके शोल्डर्स जो हैं वो ड्रॉप हो गए हैं, आपकी बैक हंच हो गई है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, आपकी रिब्स जो हैं वो स्ट्रेच नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपके जो हिप्स हैं उनकी शेप अच्छी नहीं और आप उनकी शेप अच्छी करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको लोअर बैक से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, आपको लोअर बैक में जकड़न रहती है, शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आसन के बारे में जिसका कि नाम है उत्तान शीर्षासन। तो ये जो है इस आसन का संस्कृत नाम है, इंग्लिश में हम इस आसन को एक्सटेंडेड पप्पी पोज कहते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने एक्सटेंडेड पप्पी पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, नेक जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको घुटनों से रिलेटेड कोई इंजरी, आपको नी पेन है या फिर अर्थराइटिस की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इस आसन का अभ्यास करना है। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं शुरुआत अपने आसन के अभ्यास की। तो ये एक सीटेड पोस्चर है, तो सीटेड पोस्चर जो भी है उन सभी का अभ्यास हम अपने दंडासन की पोजीशन से शुरू करते हैं। तो दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखें, दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे। दंडासन की पोजीशन में आने के बाद दोनों लेग्स को बेंड करके क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद हमें दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए अपने घुटनों पर आ जाना है और अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ खोलकर सीधा कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमको सबसे पहले इस आसन के अभ्यास के लिए हमें आना है टेबल टॉप की पोजीशन में। तो टेबल टॉप की पोजीशन का अलाइनमेंट ले लेते हैं। तो दोनों घुटनों से अपनी एल्बोज को टच कर देंगे इस तरीके से। फिर अपनी रिस्ट को क्लोज करना है और सामने की तरफ फिर से रिस्ट को खोल देना है मुट्ठी बंद करके। दोनों हाथ तेरी आपकी एक लाइन में रहेंगी, दोनों नीज आपके एक लाइन में रहेंगे। और ये सबसे पहले हम आ गए हैं अपने टेबल टॉप की पोजीशन में। यहाँ से हम लोग अभ्यास करेंगे अपने उत्तान शीर्षासन यानी कि एक्सटेंडेड पप्पी पोज का। तो दोस्तों, हमें मैट पर आगे की तरफ थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो हम अपने पैरों को थोड़ा सा पीछे की तरफ, घुटनों को जितना घुटनों को पीछे किया है उतना ही अपने हाथों को भी पीछे कर लेंगे। रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट एक लाइन में रहेंगे। नी जॉइंट और हिप जॉइंट भी एक लाइन में रहेंगे। यहाँ से भी आप अपने पोज का अलाइनमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें पहले अपनी दोनों एल्बोज को नीचे टच कर देना है बेंड करके इस तरीके से। यहाँ पोजीशन में आने के बाद आपको अब चेक करना है अपनी बैक बॉडी का अलाइनमेंट, यानी कि आपकी जो नी और हिप जॉइंट है वो एक लाइन में रहे। आपकी बॉडी आगे की तरफ या बहुत ज्यादा पीछे की तरफ नहीं जानी चाहिए। उसके बाद अपने राइट हैंड को सीधा करेंगे सामने की तरफ। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को सीधा करेंगे सामने की तरफ। फिर धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को प्रेस करते हुए आपको अपनी चिन और चेस्ट को नीचे मैट पर टच कर देना है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका फाइनल पोज, आपका एक्सटेंडेड पप्पी पोज। जैसा कि देख सकते हैं इस आसन के फाइनल पोज में जो प्रेशर है वो आपके शोल्डर्स पर आ रहा है, यानी कि आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आपकी एब्डोमिनल मसल्स, आपकी चेस्ट मसल्स जो है स्ट्रेच होती है। अगर आपकी चेस्ट पर बहुत ज्यादा फैट है, एक्स्ट्रा आपके एब्डोमेन पर एक्स्ट्रा फैट है, तो वो इस आसन के अभ्यास से धीरे धीरे कम होने लगेगा। साथ ही साथ आपकी अपर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर आपके नेक की मसल स्ट्रेच होती हैं और यहाँ पर आपकी थायराइड ग्रंथि होती है जो कि थायराइड को सीक्रेट करती है। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो यह आसन आपको थायराइड की समस्या में भी आराम देगा। तो दोस्तों, कुछ लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती है, यानी कि जिनके हिप मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हैं, तो इस आसन के अभ्यास से आप अपने हिप मसल्स को भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेच दे सकते हैं। साथ ही साथ आपकी लोअर बैक में अगर टेंशन है, लोअर बैक में पेन रहता है, तो ये आसन उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब दोस्तों, इसकी जो पोजीशन है वो बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए जिनके की शोल्डर्स बहुत ज्यादा स्टिफ हैं। तो उन लोगों को क्या करना है, इस आसन का अभ्यास ब्लॉक के साथ करना है।
दोस्तों आप क्या करेंगे, आप ब्लॉक्स को ले लेंगे इस तरीके से, अपने दोनों हाथों को ब्लॉक के ऊपर रखेंगे और आप धीरे धीरे इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं अपनी बॉडी को नीचे की तरफ। तो जिनके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम है या फिर अपर बैक जिनकी ओपन नहीं है, वो इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर ये पोजीशन भी आपके लिए हार्ड हो रही है तो आप अपनी ब्लॉक्स को थोड़ा और डाउन कर लीजिए। इस तरीके से भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपकी दोनों एल्बोज हैं वो सामने की तरफ सीधी रहेंगी, एल्बोज को बेंड नहीं करना है। आपका टारगेट रहेगा कि आपकी जो चिन है और आपकी चेस्ट है वो मैट पर टच हो जाए और आपको एक्सटेंडेड पपी की तरह अपनी पोजीशन को ले लेना है। यानी कि ये जो पोजीशन है ये आपको हेल्प करती है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के लिए भी, और आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है ये आसन। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है तो आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, बट अगर आपको पेन होता है इस आसन के अभ्यास में तो स्टार्टिंग में आप एक अच्छे योग टीचर के साथ ही इस आसन का अभ्यास करें। और अगर आपको नी जॉइंट से रिलेटेड पेन है, नी में इंजरी है, तो आप अपने नी के नीचे कुछ भी सॉफ्ट चीज रखकर इस आसन का अभ्यास इस तरीके से हाथों को आगे बढ़ाते हुए कर सकते हैं। पर ध्यान रहे जब आप पोजीशन ले रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं जाना है और ना ही आपको हिप्स को पीछे की तरफ करना है। ओके, अगर आप पीछे हिप्स को लेके आते हैं तो ये आपकी चाइल्ड पोज की पोजीशन हो जाती है, इसलिए आपको अपने हिप्स को हल्का सा ऊपर उठाते हुए इतना आगे जाना है कि आपका जो नी और हिप जॉइंट है वो दोनों एक लाइन में रहे। पैर के अंगूठों को अंदर की तरफ भी रख सकते हैं फाइनल पोजीशन में और उसको बाहर की तरफ कर सकते हैं। दोनों ही पोजीशंस आपके लिए बेटर हैं, दोनों ही सही हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से नी को मैट पर रखकर भी कर सकते हैं और सॉफ्ट चीज पर रखकर भी कर सकते हैं। अगर आपको नी में पेन होता है तो आप चेंज कर लीजिए, आप एक सॉफ्ट चीज को अपने नी के नीचे रख लीजिए। अगर ब्लैंकेट नहीं मिलता है तो आप घर पर कोई भी टॉवल या फिर अदर क्लॉथ को अपने घुटनों के नीचे रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया एक्सटेंडेड पपी पोज के बारे में कि किस तरीके से आप इसके फाइनल पोज में जा सकते हैं, किस तरीके से आप ब्लॉक की हेल्प से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, बिगिनर को इस आसन का अभ्यास किस तरीके से करना है, अलाइनमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। और आपको इस आसन का अभ्यास शुरुआत में इसके 2 से 3 सेट करने हैं और हर सेट में आप इस आसन को 20 से 30 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। यानी कि 20 से 30 सेकंड तक आपको इस आसन के अभ्यास में रुकना है और इस आसन का अभ्यास आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देगा, आपकी अपर बैक को ओपन कर देगा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ा देगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।